हेलो दोस्तों, आपका ग्रीन मोड ऑन चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको अपने गार्डन में लगे हुए आड़ू के बारे में जानकारी दूंगी। ये मैंने कैसे लगाया और इस पौधा मैं कहाँ से लाई, तो उस सब के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी दे दूंगी, जिससे आप लोग को लगाने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, जब भी कोई हम पौधा लगाते हैं या फल लगाते हैं तो उसे हमें जब उसके साथ हमें इतनी 1-2 साल कितने साल मेहनत करनी है, तो क्यों ना हम उसे अच्छे से नर्सरी से लेके आएँ। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैं पहले अपने बहुत विश्वसनीय नर्सरी, जिसके फल हमेशा पौधे मेरे पास जो अच्छे निकले, उसी नर्सरी से लेके आई और मैंने उसे लाके सबसे पहले गमले में लगा दिया। 2 साल तक मैं इस पौधे की सेवा करती रही, पानी देती रही, खाद देती रही और 2 साल के बाद इसमें फूल आ गए। तो देखकर मेरी सारी इतनी खुशी हुई कि इतने सारे फूल हैं इसके अंदर। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें फल बनने लगे, फल का आकार आने लगा, जिसे देखकर मैं इसे बहुत ही खुश हुई। जब भी मैं अपने पौधों के पास छत पे जाती तो मैं उनका डे टू डे कैसे ग्रो कर रहा है, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करती रही और मैं अपने पास जमा करती रही, जिससे कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। तो मैंने जब आड़ू का पेड़ लेने गई तो मुझे इसके बारे में पहले ज़्यादा खास जानकारी नहीं थी कि इसमें क्या खास विटामिन वगैरह होती हैं, नहीं होती हैं। ये एक गर्मी का पौधा है और इसमें अब मुझे इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हो गई है कि इसमें प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अधिक मात्रा में है। ये हड्डियों, दांत के और तंत्रिका तंत्र, पाचन क्रिया, इन सब के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। जैसे यदि हमारे दांत कमज़ोर हैं, दांत से खून आ रहा है या हमारे हड्डियों में कट कट की आवाज़ें आ रही हैं, तो इस सब के लिए, ये साइटिका टाइप की जो सी बीमारियां हो रही हैं, इन सब के फ़ायदे के लिए इस आड़ू के फल का सेवन करना, और वो फल जो अपने गार्डन में, अपने रूफ गार्डन में लगा के किया जाए, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। इसके खाने से पाचन क्रिया भी काफ़ी अच्छी दुरुस्त हो जाती है। तो इसे इंग्लिश में पीच भी कहते हैं। तो इस फल को ज़्यादातर तो वैसे पहाड़ी इलाकों में ही इसके पौधे या इसकी खेती अधिक मात्रा में की जाती है, लेकिन आप आजकल तो ऐसे अच्छे अच्छे पौधे तैयार हो गए नर्सरी में कि आप अपने गमलों में भी देखो। मैंने उगा के दिखा नहीं लिया, आप अभी देखेंगे। मैंने तो इसके फल इतने अच्छे तैयार किए हैं, आप देखना, एंड तक वीडियो देखिए, उसमें कितना सुंदर फल तैयार हुआ है और मैंने खाया, बहुत काफ़ी मीठा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाऊं, जिससे आप लोग भी प्रोत्साहित हों और अपने गार्डन में लगाएं। अब देखो, मेरा फल धीरे धीरे बड़ा होता हुआ लाल रंग इसका आना स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये फल अपना रंग ले रहा है, मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है और मैं इसे देख देख कर डेली इतना खुश हो रही हूँ कि मेरे गार्डन में ज़मीन पे ना होते हुए भी ये पेड़ मुझे कितने सारे अच्छे फल दे रहा है। गमले में लगा हुआ फल इतना अच्छा और इतना सुंदर, डेली देख के मुझे इतनी खुशी होती है। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आदमी कभी कोई डिप्रेशन में या किसी और चीज़ में, उस चीज़ का शिकार अपने को होने से अगर बचाना चाहे, तो उसे अपने यहाँ एक गार्डन जरूर लगा लेने चाहिए, रूफ गार्डन। उस गार्डन से ये होता है कि हम लोगों के अंदर ये डिप्रेशन वाली चीज़ें कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि जब भी हम अपने उगते हुए पौधों को बढ़ता हुआ देखेंगे तो हमारे अंदर एक अलग सी खुशी होती है, और जब हमारे अंदर खुशी होगी तो हम डिप्रेशन में कैसे जा सकते हैं। तो पौधे जो ऐसी चीज़ हैं, ये तो हमें, पौधे कभी दुखी नहीं करते। बच्चे एक आध बार चाहे हमें उनसे हमें थोड़ी दुख भी मिल जाए, लेकिन ये पौधे डे टू डे हमेशा इतना प्रोग्रेस करते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, इनसे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये एक तरीके से मेडिटेशन टाइप का भी होता है। यदि आप सुबह अपने गार्डन में जाके 5-10 मिनट को अपने गार्डन को देख लें, तो ये एक तरीका का एक मेडिटेशन टाइप का हो जाता है, शांति मिलती है। हम दीन दुनिया की चीज़ों को सोच नहीं सकते।
और बिना उसके हम अपने थोड़ी देर के लिए मन बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाता है अपने पौधों के साथ, जिससे हम खुशी वाली हार्मोन्स डेवलप होते हैं और बहुत खुशी मिलती है। इन आड़ुओं में एक फ़ायदा और है कि इसे यदि खाया जाए तो इससे वज़न कम होता है। इसमें विटामिन सी होती है, विटामिन सी की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से काफ़ी फ़ायदा होता है और विटामिन सी की वजह से काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसको खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। देखो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। यदि अपने गार्डन में ही फल हमें अवेलेबल हो जाएं तो हम ताज़े फल बिना दवाइयों के फल हम आराम से खा सकते हैं। इसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे हमारी आंखों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये किडनी के रोगियों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम की वजह से बार बार टॉयलेट आती रहती है। यदि इन फलों का सेवन करें तो किडनी की इस बार बार टॉयलेट वाली आने की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। इसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। आयरन की कमी से हमारे शरीर में खून की बहुत कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स जो इसको खाने से काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। इसका स्वाद काफ़ी मीठा होता है और जिसको खा के काफ़ी टेस्टी फल है। और इसमें जो है, इसके जो आड़ू के जो बीज होते हैं, फल कहते हैं ना कि फल खाओ साथ में उसकी गुठलियों के भी दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। तो यही तुकबंदी इस फल के साथ भी है कि फल के साथ इसकी गुठली का भी फायदा ये है। गुठली का जो तेल है, इसके जो बीज का तेल बनता है, वो काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट में बनाने में भी काफ़ी सहायक है और इसे चेहरे पे लगाओ तो काफ़ी झुर्रियाँ वुर्रियाँ नहीं आती हैं, यानी आप काफ़ी समय तक जवान भी रह सकते हैं। तो यानी कितना फ़ायदा है ना इस फल का। तो अब देखिए फल मेरे कैसे धीरे धीरे इसमें लाल रंग आने लगे हैं और अब धीरे धीरे ये पकने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने इन्हें बिल्कुल फूल से फल बनते देखा है, तो मैं आपको बता नहीं सकती इसकी खुशी कितनी होती है। इस खुशी को आप तभी समझ पाएंगे जब अपने गार्डन में लगाकर और अपना फल तैयार होता हुआ देखेंगे। अब ये देखिए इसमें काफ़ी कुछ लाल हो गए। मुझे इतनी खुशी मिल रही है अपने इन फलों को देखकर, और मन करता है कि पता नहीं कब ये जल्दी तैयार हो, लेकिन ये तो अपना टाइम लेंगे ही, टाइम के साथ ही ये तैयार हो पाएंगे। अब लेकिन काफ़ी कुछ लाल हो रहे हैं और देखिए ये फल कितने सुंदर कलर में आ गए हैं। ये जो इसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट आए हैं, ये कई बार टकरा गए हैं आपस में, इस वजह से इसमें ये काले से स्पॉट आ गए। तो वैसे अंदर से कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छे हैं ये। और इनके टिप पे भी देखिए रेड रेड आ रहा है, कुछ ज़्यादा लाल हो गए हैं, कुछ अभी लाल होने वाले हैं। अरे इसके साथ एक कहानी और हो गई थी मेरे पौधे के साथ। इस गमले को मैंने ज़रा बाहर रखा हुआ था, तो एक दिन अचानक से बंदर आ गया। उस टाइम पे ये इतना पका हुआ नहीं था, उसने एक फल इसका तोड़ के चखा, तब उसे मीठा ही नहीं लगा, तो इस वजह से मेरे फल बच गए। फिर मैंने इसे उठा के अंदर शेड में डाल दिए और वहाँ मैंने दरवाजे में कुंडी लगा दी। तो मेरे पास एक शेड टाइप का जिसमें मैं अंदर बंद करके रख सकती हूँ। तो इस तरह अंदर ही रह के ये देखो फल तैयार हो गए। मतलब इनमें जो धूप है बिल्कुल छत पे से नहीं आ रही, सामने फ्रंट से जाली से मिल रही थी। तो बस इसको मैं डेली पानी देती हूँ, डेली इस पौधे को धो देती थी स्प्रे करके। तो ये अपने आप ही फल इतने अच्छे तैयार हो गए। इनका रंग देखकर मैं खुद ही आश्चर्य में पड़ गई कि मेरे गमले में मेरे द्वारा इतने सुंदर फल तैयार हो गए। तो दोस्तों, मुझे इतना ज़्यादा इन फलों को लगा के खुशी मिली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ अपनी खुशी। और इसलिए मैं आज टोकरी लेकर आई तो थी, मैंने सोचा ला इन्हें आज तोड़ूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसे महसूस हुआ कि अभी थोड़ा और पक जाने चाहिए। तो फिर मैं इन्हें नहीं तोड़ा, आज नहीं तोड़ा मैंने। तो फिर जब मैंने सोचा कि थोड़े 1-2 दिन और अच्छे से लाल हो जाएं तो ही इन्हें तोड़ा जाए, लेकिन बार बार मन कर रहा था इन्हें मैं तोड़ के एक बार टेस्ट करके देख तो लूँ ये कैसे हैं। पर फिर मैंने अपने आप को रोक लिया, इतने अधिक फ़ायदे होने के बावजूद भी। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो अपने गार्डन की वजह से ही है कि मैंने यहाँ पर लगा लिए। और दोस्तों, आप लोग भी लगाइए, पौधे लाइए और गमले में लगाइए। गमले में लगाने का एक फ़ायदा ये रहता है, आप चाहे तो उसे अंदर शेड के अंदर कर लें और कुंडी में मतलब सेफ कर सकते हैं। और जैसे अगर ज़मीन पे लगा है तो अगर
कभी कोई बंदर वगैरह आया तो नुकसान भी कर सकता है। मैंने इसलिए रूफ गार्डनिंग इस मामले में भी बहुत अच्छी है कि जब चाहें अपने पौधे को बाहर की तरफ कर लें, जब चाहें अपने शेड। मैंने एक शेड बनवा रखा है, चारों तरफ जाली है, उसमें एक गेट भी लगा रखा है। तो जब भी मुझे ऐसा महसूस होता है कभी कोई बंदर वगैरह ये आए तो मैं तो शेड में कर लेती हूँ। जाली से धूप, सफिशिएंट जाली से धूप उन्हें मिल जाती है और पौधे मेरे आराम से तैयार रहते हैं। और फल देखो, ये जाली के अंदर ही रखा हुआ है 1 महीने से, तब भी इसने बस जो धूप छन के आ रही है इसके पास, उसके बावजूद भी कितना अच्छा फल इस पेड़ ने तैयार करके दे दिया मुझे। तो दोस्तों, आप लोग भी नर्सरी से लाइए। मैंने इसके अलावा एक सेब का भी पेड़ लाई हूँ और उसमें भी मेरे 6-7 सेब लग गए हैं। वो अभी बहुत छोटे साइज़ के हैं, जामुन साइज़ के हैं अभी। तो वो उसका भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन तब तक आप आड़ू का नज़ारा देखिए और देख के आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा जब मुझे इतनी खुशी मिली। तो मेरे ख्याल से देखने के बाद आप लोग ज़रूर ही प्रोत्साहित होंगे। और अच्छी नर्सरी से पौधा लाने का यही फ़ायदा होता है कि फल जितनी भी हम 1-2 साल जो मेहनत कर रहे हैं उसके बाद जो हमें फल मिले, अच्छी क्वालिटी वाले मिले। यदि हम अच्छी नर्सरी से पौधा नहीं लाएंगे तो जो हम इतने दिन तक उनके साथ जो मेहनत करेंगे और फल फिर अच्छी क्वालिटी का ना मिले तो फिर मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप हमेशा नर्सरी से, विश्वसनीय नर्सरी से लेके आएँ, जिससे हमारे जो तैयार पौधे हैं ना, उसके जो फल बने वो इतने सुंदर हों कि देख के दिल खुश हो जाए, सारी मेहनत सफल हो जाए। और घर में लगे पौधे, आजकल लॉकडाउन की वजह से हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ये फल हमें कितने काम की चीज़ हुई और हम इन्हीं फलों से अपने खा के मज़े लेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, आज तो मैं तोड़ ही लूँगी इस फल को, और ये वाले फल जो ज़्यादा लाल हैं इन्हें मैं एटलीस्ट फल तोड़ूंगी, 1-2 फल तो तोड़ूंगी टेस्ट के लिए। तो मैं देखो तोड़ रही थी, काफ़ी मजबूती से लगा तो मुझे इसे गोल गोल घुमाना पड़ा, तब जाकर ये डाल से अलग हो पा रहा है। देखो कितना जो अलग हुआ। और फिर मैंने अपने झूले पर रखी प्लेट में उसे रखा। एक फल अभी और तोड़ूंगी और इसे भी मैं सोच रही हूँ नीचे से गोल गोल घुमाऊँ, तभी आ रहा है, एकदम से टूट भी नहीं रहा है। और इन्हें पहले तोड़ के धो के मैं पहले भगवान पे ज़रूर चढ़ाऊँगी और उसके बाद ही इनका सेवन करूँगी। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर लगाइए और देखिए आप लोग के आगे पेश है। इसको देख लीजिए, खा के मैं बता दूँगी कैसा है। आप लोग लगाइए और ज़रूर खाइए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।